आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आप मुझे बताएं कि आप कैसे हैं। आपने फ़ीडबैक भी देनी है, आपकी राय भी हमें मिल रही है और यही नहीं, साथ साथ आपका पसंद करने का इस प्रोग्राम को बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि आज ट्यूसडे है, तो आज हमें सामिया खान भी ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी आज का हमारा मेन्यू क्या है। आज का जो हमारा मेन्यू है वो हम बनाएंगे हनी गार्लिक चिकन विद वेजिटेबल्स और साथ में बनाएंगे वनीला आलमंड शेक। बहुत ही मज़ेदार और बहुत रिच किस्म की दोनों रेसिपीज़ हैं, क्योंकि इसमें अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स होंगे। और मैं ये कहूँ कि अगर इस रेसिपी को हम वेरी क्विकली 15 मिनट्स में बना लें तो ये कहना कम ना होगा, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स अगर आप इसमें मज़ीद और ऐड कर देंगे तो आपकी ये जो डिश है फुल ऑफ रिच और बहुत ही यमी और आपके लंच में एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत विटामिन से भरपूर, वेजिटेबल से भरपूर एक एडिशन है। तो साथ साथ ये बता दूं आपको मैं कि हनी गार्लिक चिकन विद वेजिटेबल्स को हम किस तरह से बनाएंगे, इसकी कैसी मैरिनेशन है। बहुत क्विक रेसिपी है, क्योंकि आपको पता है कि आज हमारा बातों का भी सिलसिला साथ साथ चलता है, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसी रेसिपी क्विक सी लेके आऊँ जो साथ साथ बनती भी जाए और हमारी गपशप और आपकी कॉल्स वो भी साथ साथ हम लेते जाएँ। तो जी स्टार्ट करते हैं हनी गार्लिक चिकन विद वेजिटेबल से। इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन। मैंने स्ट्रिप्स में लिए चिकन। अच्छा, ये आपको मैं बता दूं कि चिकन चूँकि बोनलेस होता है तो ये बहुत जल्दी गल जाता है। आपने इसके लिए 3 टिप्स याद रखने हैं कि एक तो आपने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, ओवर कुक होने से ये इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। दूसरा, चूँकि इसमें वेजिटेबल्स जाएंगे तो इसलिए वेजिटेबल्स को जैसे आप इसको ऐड करेंगे, आपने जस्ट इसको स्टर फ्राई करना है, आपने इसको साथ ही निकाल के रख लेना है। इसके साथ आप वाइट राइस ले सकते हैं। वाइट राइस में आप मटर वो सौते करके ऐड कर सकते हैं, आप इसमें बीन्स सौते करके ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें मटर जो उनसे पीस वो ऐड करूँगी एंड बीन्स एंड पोटैटोज वो उसकी वेजेस कट करके तो वो मैं उसमें ऐड करूँगी इसकी ग्रेवी के अंदर। इसकी ग्रेवी बहुत मज़े की होगी। उसमें थोड़ा सा एक तो टेस्ट आएगा हनी का एंड प्लस इसमें टेस्ट आएगा थोड़ा सा गार्लिक का। फ्रेश चॉप हम इस पर गार्लिक ऐड करेंगे और यही नहीं, साथ साथ ये भी बता दूं कि इसको प्रेजेंट हमने कैसे करना है, मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी हनी गार्लिक चिकन विद वेजिटेबल्स। आपने अपनी कॉल्स के ज़रिए राय देनी है और आपने बताना है कि आपको आने वाले दिनों में और क्या क्या रेसिपी सीखनी है, क्योंकि आपने जितनी भी फरमाइशें की थी और ये भी एक मैं समझूँ कि ये भी एक हमारी फरमाइश के ऊपर दोबारा से रेसिपी की जा रही है। अब इसको हमने बनाया नहीं, लेकिन इसको हम बना रहे हैं क्योंकि यही बार बार आती है कि वेजिटेबल्स के साथ आप बताएं जितनी भी वेजिटेबल्स हम बना सकते हैं उसमें कैसे कैसे उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और यही नहीं, साथ साथ जैसे कि ड्रिंक्स की भी रेसिपीज़ आती हैं कि आप ड्रिंक्स की भी बताएं, तो वो भी मेरी कोशिश है कि जिसमें नट्स भी जाएं, यानी कि आलमंड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं बच्चों के लिए, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क आ जाएगा। और यही नहीं, साथ आप इसमें हनी के साथ आइसक्रीम का फ्लेवर थोड़ा सा ऐड करके आप इसको कैसे आइसक्रीम शेक बना सकते हैं, तो हम वो भी साथ साथ बनाएंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना चिकन। सबसे पहले हम चिकन को करेंगे सौते। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसमें ये भी कर सकते हैं कि जैसे हनी है, आप हनी को ब्लैक पेपर एंड गार्लिक के साथ हल्का सा तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो हनी मैं ऐड करूँगी जस्ट फॉर ग्लेजिंग करूँगी, बिल्कुल एंड में जब हम चिकन को निकालेंगे और उसको हम हनी के साथ उसको ग्लेज करेंगे, बहुत खूबसूरत उसकी लुक आएगी। और यही नहीं, साथ साथ आपको ये भी बताऊँगी कि हनी को जब आप ऐड करते हैं आप इसको किस टाइम ऐड करना है, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जब हनी का आप इंग्रेडिएंट्स में पढ़ते हैं तो मोस्टली ये होता है कि कुछ लोग उसको साथ ही जब सौते करते हैं साथ ही ऐड कर देते हैं। तो हनी को आपने साथ ही ऐड नहीं करना। हनी को जब आपकी रेसिपी बिल्कुल बन जाएगी, रेडी टू सर्व होगी, तो तब हम उसको इसमें उसकी एडिशन करेंगे हनी की। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश, हमारे पास यहाँ पड़ा है गार्लिक, इसको हम हल्का सा चॉप करेंगे
और फिर उसके बाद हम इसको इसमें ऐड करेंगे। आप इसमें बटर में भी इसको कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल में भी कर सकते हैं। इसमें आप 2 से 4 जवे काफ़ी हैं चिकन के लिए, खुशबू आएगी बहुत ज़बरदस्त। और इसको आपने ऑलिव ऑयल हो गया या फिर आपने इसमें कोई सा भी अगर आप जो ऑयल यूज़ करते हैं आप उसमें कर सकते हैं। बटर में आप ऐड करके बनाएंगे तो भी बहुत ही इसका जायका होगा। अगर आप चाहते हैं तो आप बटर को राइस जो उनसे उसको सौते करके आप उसमें भी फ्लेवर दे सकते हैं, क्योंकि आपकी जो मेन्यू का जो पूरा मील होगा आप उसमें उसको किसी में भी कर सकते हैं। इसमें हम इसको सौते करेंगे। मेरा ख्याल है कि इट्स इनफ, काफ़ी होगा हमारे लिए। इसको हम ऐड करेंगे। साथ में इसको हम हल्का सा फ्लेवर देंगे ऑलिव ऑयल का भी। अब इसमें ऐड करेंगे हम चिकन बोनलेस को। जब इसका गार्लिक हल्का सा सौते हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आपने गार्लिक को ऐड करना है, जैसे इसकी अब खुशबू आनी स्टार्ट होगी, आपने फ़ौरन इसमें चिकन ऐड कर देना है, क्योंकि इसको ज़्यादा आपने नहीं पकाना। इसमें हल्का सा 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे विनेगर। साथ ही इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, 1 सॉल्ट ऐड करेंगे एंड ब्लैक पेपर इसमें ऐड करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस डार्क कलर में, डार्क वाली, ताकि इसका अच्छा सा इसमें इसका कलर भी आ जाएगा। आप देखिए कि इसको हमें हाई फ्लेम में इसको सौते करना है, क्योंकि बोनलेस होता है और ये बहुत ही जल्दी ये बन जाता है, इसलिए आप इसको मत कीजिएगा, ओवर कुक तो बिल्कुल मत कीजिएगा। इसको आपने हाई फ्लेम में जब कर रहे हैं तो मेरा हाल एटलीस्ट 15 मिनट्स इसकी प्रेपरेशन टाइम है कंप्लीट रेसिपी का। तो मैं इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट दूंगी इसको अच्छी तरह से कुक होने में, ताकि ये बोनलेस दोनों साइड से अच्छी तरह से गल जाए। और इसकी निशानी की है, जिसके मैंने हमेशा आपको बताया कि इसका कलर वाइट कलर में जब चिकन आपका हो जाएगा और उसके बाद आप इसको चिकन को थोड़ा सा देखेंगे अंदर से बिल्कुल अच्छे से ये गल चुका होगा, गोल्डनिश कलर्स का हो रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना डार्क वाली सोया सॉस। और इसमें हम ऐड करेंगे हल्का सा जी, ये देखें इसमें मैंने सोया सॉस और साथ में इसमें ऐड किया ब्लैक पेपर। इसमें डार्क वाला सोया सॉस भी मैंने ऐड किया एंड थिन वाला भी ऐड किया। अब इसको हल्का सा 2 मिनट तक इसको पकाएंगे और इसमें अगर आप चाहें तो आप इसमें ब्लैक पेपर इसमें और ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको उसको बताऊंगी कि जैसे हमारा ये बोनलेस रेडी हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे बीन्स नज़र आ रहे हैं एंड पोटैटोस नज़र आ रहे हैं, इनकी हम वेजेस शेप में काटेंगे। जब हम इसको सर्व करेंगे तो इसमें ऐड करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस रेसिपी को आप एज इट इज़ ही रखना चाहते हैं तो आप इसको जस्ट निकालने के बाद इसको हम अलग से पैन में जस्ट हम सौते करेंगे और हमारे वेजिटेबल अलग से होंगे, चिकन हमारा अलग से होगा एंड जो राइस है राइस को हम अलग से सौते करके पूरा एक प्लेटर्स आपको मैं बताऊंगी रेस्टोरेंट वाला कि जो आप जाके जहाँ से वक्त खाते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल वैसा ही कंप्लीट मेन्यू बना के खाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसको चिकन को एज इट इज़ ही बनने दें और जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उसको हम अलग से ऑलिव ऑयल में हल्का सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड करके इसको हम सौते करेंगे और फिर इनको अलग से हम इंडिविजुअली निकाल लेंगे। जी, जैसे कि आपको पता है इसका प्रोसीजर अभी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक आ रहा है छोटी सी ब्रेक का टाइम, तो यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी सामिया खान।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है हनी गार्लिक चिकन विद वेजिटेबल्स। और जनाब, जिसका आपको इंतज़ार है, आपकी और मेरी, हम सब की बहुत ही फेवरेट सामिया खान, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो हम मिलते हैं सबसे पहले सामिया खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? चलो, आपकी तो मैंने मान लिया, हो सकता है मैं कईयों को जहर लगती हूँ। नहीं, आप मेरे ख्याल मोस्टली सभी की फेवरेट हैं, ये तो मुझे इस चीज़ का पता है। और जितने लोगों को मैं व्यूअर्स जानती हूँ, मेरा ख्याल उनकी उतनी इनके ही जानने वाले हैं। स्पेशली मुनीरा जी की नंद ने अगर मेरे बारे में पूछा है तो आप ये सोच लें। मेरी उनके भी कॉल आके पूछा, तो ये हमारी बहुत ही मोस्ट, कहते हैं ना, फेवरेट, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंडली और ह्यूमन बीइंग तो मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छी है। आप जैसा तो आपका तो जवाब ही नहीं है। थैंक यू, प्यार है आप लोगों का। और जो हमने एक जगह सुना था मुनीरा कि ये जो बेलौस मोहब्बतें होती हैं ना, जैसे ये लोग हैं जो मुझे सिर्फ ऐसे सामिया खान जानते हैं कि मैं टीवी पे आती हूँ, और मैं अभी जब उम्रे पे थी, मुझे जितने लोग प्यार से आके मिलते थे, मैं अल्लाह का सद शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह पाक ये मोहब्बतें, कहते हैं ये अल्लाह का एहसान होती हैं। ये मेरा आपका यही जज्बा है जो आप इतना शुक्र अदा करती हैं कि आपसे लोग इतना प्यार करते हैं, और प्यार ही नहीं करते हैं, आपको बहुत अच्छे लफ्ज़ों में हमेशा याद भी रखते हैं। ये अल्लाह का बस दुआ कर दिया करो। मैं तो आपके लिए किचन में खड़ी हो रिस्क वाली जगह पे, मेरे लिए बहुत दुआ किया करें। तो आप हमारी मुनीरा जी को इतने प्यारे प्यारे आते हैं, अल्लाह ताला ब्लेसिंग रखें। लेकिन हम ये पहले बात कर चुके हैं नाजरीन, ख्वाबों के बारे में, कि अच्छे ख्वाब या बुरे ख्वाब अपने सिर्फ वेल विशर को सुनाया करें, हर एक के सामने अपने ख्वाबों का तज़किरा मत किया करें। ख्वाब आपके और आपके अल्लाह के दरमियान एक पर्दा है, और वो जो अगर किसी ने बुरी ताबीर दे दी खुदा ना ख्वास्ता, उस ख्वाब को पर लग जाएंगे। और ख़ुद भी बुरा गुमान नहीं करना कि मैंने कोई बुरा ख्वाब देखा, खुद भी नहीं सोचना, क्योंकि अल्लाह पाक को अच्छा लगता है कि आप उनसे खुश गुमान रहें। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक को आइडियाज़ ना दिया करें, अल्लाह पाक से सिर्फ मदद मांगा करें। हमें नहीं पता हमारी किस चीज़ में बेहतरी है, हमारे बच्चों की किस चीज़ में बेहतरी है, हमारे मुल्क की किस चीज़ में बेहतरी है, तो हम सिर्फ अल्लाह से मदद मांग सकते हैं, आइडियाज़ अल्लाह मियाँ को नहीं दे सकते हैं। और हमारी जो सुकून है वो उसकी रज़ा में राज़ी रहने में है। तो मुझे किसी ने ये बात की, मैंने पल्ले बांध ली कि अल्लाह मियाँ को आइडियाज़ ना दे। 100% ठीक बात है कि आप हमेशा खुदा से मांगें। हाँ, तो यही आपने बहुत ही प्यारी, मेरा ख्याल है कि आपने बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज भी आज हमारे व्यूअर्स को दिया। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? मेरा ख्याल है कि हम जो है आते हैं क्योंकि हमने सोचा है कि एक सितारे को लेके उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लोगों को देते रहेंगे। आज कौन सा वो लकी सितारा है? लकी जो पंचिंग बैग बना हुआ, जो हम मेकअप रूम में डिस्कस कर रहे थे, मेरा अपना सितारा लियो और जिसका जो रूलिंग लॉज शेर आजकल वो शेर हुआ है जैसे मियाऊ मियाऊ कर रहा है, लेकिन बेचारे की सारी फूक मेरा ख्याल है शेर के पास जाने से पहले हमें अपने कॉलर से पहले बात करनी है, क्योंकि हमारी कॉलर बिस्मिल्लाह जी आया। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हुमैरा बोल रही हूँ ब्रेडफोर्ड से। अच्छा हुमैरा, कैसी हैं? प्रोग्राम देख रही है ना? नहीं, अभी स्कूल से आई हूँ, तो अभी मैंने कहा पहले कॉल कर लूँ। ठीक, इसका मतलब है कि आप प्रोग्राम रेगुलर देखती हैं, आपको मालूम है हमारी टाइमिंग का। जी, सामिया खान भी हमारे साथ हैं, क्या पूछना चाहेंगी आप? मैं उनसे अपने हस्बैंड के बारे में पूछूंगी। जी जरूर पूछिए। जी सामिया जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कह रही हैं ना आप अच्छी, आप बहुत अच्छी हैं। मैंने कभी किसी से बात नहीं की, मैंने आपसे बात की, आप बहुत अच्छी तरीके से बात करती हैं। मैं एक बात बताऊं, लोग समझते हैं कि हम सिर्फ स्क्रीन पे ऐसे हैं। जब लोग मुझसे घर आके मिलते हैं, मैं कहा जी अल्लाह का शुक्र है मैं अदाकारा नहीं हूँ, मैं फेक नहीं हूँ, कि मैं जो स्क्रीन पे वही आपको जो है वो पर्सनली भी मिलेगा। जी मुझे हुक्म बताइए, मियाँ की डेट ऑफ बर्थ आपके पास है एग्जैक्ट वाली? 26 मई साल 1978। अच्छा, आपका अपना नाम क्या है बहन? हुमैरा। उनका बर्थ टाइम तो आपके पास नहीं होगा? है। वेरी गुड। जी बताइए। वो पाकिस्तान का टाइम रात के 11:30 बजे।
अच्छा जी, ठीक हो गया। और जो है पाकिस्तान में पैदा हुए, अब जल्दी से मियाँ का नाम बता दें और हुमैरा जी सवाल बता दें जी। इनका नाम रजवान है। ठीक हो गया। एज से नहीं, रजवान आर। रिजवान आर। ठीक हो गया। अच्छा, आर से। अब आप जी जी हाँ जी, अब आप मुझे सवाल बताएंगे इनके बारे में। जी, मैंने पूछना है ये कहीं और जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इनको मिल जाएगी, और ये चाहते हैं कि हम लोग यहाँ, इनका अब दिल नहीं लग रहा कि इस यहाँ ही हम इंग्लैंड में ही रहेंगे या कहीं और मूव हो जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान तो वापस नहीं आना चाहते हो ना? हाँ, बाकी इनके बारे में कुछ और बता दें, कैसा है इनकी लाइफ। नहीं, मुझे ये बता दें, पाकिस्तान तो वापस आना नहीं चाहते ना ये? नहीं, ये पाकिस्तान के नहीं है, ये इंग्लैंड के हैं। अच्छा चलें, ठीक है। मुझे आप अब हुमैरा कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे ले ली है। अब आप स्क्रीन पे सुनेंगी अपना जवाब ताकि हम बाकी कॉल्स को भी ले सकें। हुमैरा जी, इनका जॉब हाउस बहुत अच्छा है आपकी मियाँ का, लेकिन अभी मैं चाहूँगी कि अपनी जॉब में रिस्क ना लें, और स्पेशली ये याद रखिएगा, नवंबर से शुरू होने वाले 1 से सवा साल में तो अपनी जॉब को बिल्कुल स्टेक पे नहीं लगाना आपने। दूसरा, इनका वाकई बाहर दिल नहीं लगता होगा, क्योंकि नज़र आता है कि ये जहाँ पैदा हुए इनको वहाँ की मिट्टी जो है ना वो खींचती होगी। तो अभी मैं आपको ये कहूँगी कि अभी आपने इनसे कहना है कि 2020 तक कोई बड़ा फैसला नहीं करना। हुमैरा, यही एक गाइडलाइन होती है। अगर अल्लाह ना करे कोई बड़ा फैसला आप लोग ले लेते हो, आपको बहुत सारी मुश्किलात बढ़ जाएंगी, क्योंकि वैसे सितारा मुश्किल बढ़ाने जा रहा है। और इस वक्त में अगर आप ये फैसला लेते हैं कि जॉब चेंज करें या कुछ करें, तो आपकी जॉब मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इनका जॉब हाउस के अच्छा है, इनको किस्मत से अच्छी जॉब मिल जाती है, तो मैं तो इनको रिस्क लेने को बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। दूसरा, माशाल्लाह बिजनेस हाउस भी अच्छा है, कोई तरक्की भी काम में इस वक्त मिल सकती है। अभी नवंबर तक तो टाइम बहुत बेहतरीन रहेगा, नवंबर के बाद आने वाली सिचुएशन में मैं आपको गाइड कर रही हूँ। इसके बावजूद हुमैरा जी, अगर आपका फिर भी कुछ सवाल रह जाए तो आप हमसे दोबारा कर सकती हैं जो है, लेकिन नवंबर से शुरू होने वाले सवा साल में अपनी नौकरी को बहुत इबादत की तरह करना है, उसमें रिस्क नहीं फिर आपने लेना। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जी ओके, ज्वाइन कर लिए, उनसे जी। मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से मुनीरा, बात कर कैसी रहे हैं हैं? आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मैं साइमा बात कर रही हूँ जर्मनी से। अच्छा सायमा, कैसी हैं? प्रोग्राम देख रही है ना? मैं वही पूछना चाह रही थी, मुझे लाइव नहीं आता, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं नहीं देख सकती, मैं रिकॉर्डेड ही देखती हूँ बाद में फिर। अच्छा, चले आप देख तो रही है ना। वैसे ये हमारा प्रोग्राम ये बिल्कुल लाइव देखती है, हूँ। ये हमारा प्रोग्राम लाइव होता है। और क्या पूछना चाहेंगी? सामिया खान भी हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल, मैं उन्हीं से बात कर जी जी बिल्कुल करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सामिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है जी। पहले तो बंडल ऑफ थैंक्स कि आपने इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए ओपन किया है, आप तक रसाई मुमकिन हो सके हमारी। ये 92 का Otherwise तो शुक्रिया, बहुत मुश्किल। 92 को बहुत थैंक यू बोलिएगा। टीम 92 की पूरी टीम को, 92 का आपका सबका कंबाइंड शुक्रिया जी। आप लोगों ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें भी दिया है। अब बताओ, जी। जो है क्या हुक्म क्या है मेरे लिए? जी हमें बहुत सारी बातें हैं पूछने के लिए, लेकिन क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम एक ही के लिए पूछ सकते हैं। मुझे अपने बेटे के लिए जायचा बनवाना है, अभी उसकी एज तो 10 साल है, ठीक लेकिन है, उसके फ्यूचर के बारे में बड़ी प्रेडिक्शंस हो चुकी हुई है। मैंने कहा आपकी भी प्रेडिक्शन ले लूं मैं जरा। चले मुझे बिल्कुल दीजिए डेट ऑफ बर्थ बेटे का। जी उसका डेट ऑफ बर्थ है जी 7 नवंबर 7 नवंबर 2008। 2008। और ये जर्मनी में, अगर पाकिस्तान में, ये कहाँ पैदा हुए थे? आपके पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान में रावलपिंडी। टाइम दे दीजिए, बर्थ टाइम। टाइम रात के 12 बजे का। तो 7 तारीख हो चुकी हुई थी। जी मैं वही कि थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। 11:55 12:05 तक का टाइम था, 6 और 7 की ये दरमियानी रात थी।
ओके। अब मुझे कंफर्म टाइम नहीं है कि 12 के बाद का था या 11:55 तक का था। अच्छा, आपका अपना नाम क्या है? साइमा। साइमा। एमा। साइमा, मुझे बताइए कि नाम क्या है साहबजादे का? आई थिंक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। नहीं, हेलो। मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला नाम है मेरे अच्छा, बेटे। एक जल्दी मोहम्मद से आप अब्दुल्ला। साइमा जल्दी से स्पेसिफिक क्वेश्चन भी बता दीजिए, फिर जो मुझे समझ में आएगी मैं इसको मुझे कवर। जी जी बिल्कुल, मुझे इसके फ्यूचर की सिर्फ ये है कि मतलब इसको काफी सारे लोग पुश करते हैं फुटबॉल टीम में जाने के लिए, मतलब फुटबॉल खेलने के लिए एज अ प्लेयर। फ्यूचर जो इसका है कारोबार के लिहाज से, ये जो भी कह ले, मतलब कहते हैं कि फुटबॉल में ये जाना चाहे तो बड़ा अच्छा रहेगा। बाकी ये है कि जो थोड़ी सी बातें आप बता दें हेल्थ के है, Okay. फ्यूचर में मतलब कौन सी फील्ड ज्यादा अच्छी होगी, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आप किस मुल्क में ज्यादा अच्छा है। ठीक हो गया। अब आप बहुत शुक्रिया साइमा जी कॉल करने के लिए, ताकि हम आपको खुदाफिज कहेंगे और आप स्क्रीन के सामने जवाब सुनिएगा। ये तो ज़रूर है कि ये बच्चा बहुत डेडिकेटेड बच्चा है, फेम भी नज़र आता है, अपनी हायर स्टडीज़ को भी कंप्लीट कर लेगा। आप जिस भी फील्ड में डालेंगे इसकी लक सपोर्टिव है उसमें। शादी का फैसला ज़िंदगी में सोच समझ के करे, ये इसको एक इंस्ट्रक्शन होगी। बिज़नेस हाउस भी अल्लाह के फजल से अच्छा है। सिर्फ आप इस बच्चे की कुछ ना कुछ वो होता है ना, सदका खैरात इसका करती रहा कीजिए। सिर्फ ये नज़र आता है कि थोड़ा सा इसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। कभी होता है ना कि बच्चे अकेले रह के कभी ज़्यादा दिमाग की बहुत चीज़ों की निटी ग्रिटी तह में जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसके मिजाज में ये चीज़ पाई जाती है। ये बहुत अपेरेंटली चीज़ों से खुश नहीं होता, हर चीज़ की तह में जाने का शौक़ है मेरी तरफ से। तो इसको ये भी महकमा सूट करता है, पुलिस हो गई, कोई फोर्सेस वाली जॉब हो गई, मेडिकल हो गया, जिसमें ये जाना चाहे। ये ज़रूर है कि हायर स्टडीज़ वाला खाना अच्छा है और अपनी स्टडीज़ को अल्लाह के फजल से कंप्लीट भी कर लेगा। तो बिल्कुल आप इसको फ़ुटबॉल में डालिए, उसके साथ इसकी तालीम पे कोई हरज नहीं आएगा, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पे इसके जो है ना एक वो स्ट्रॉन्ग नज़र आती है डेस्टिनी, स्पेशली फेम साइड के ऊपर। तो मैं बिल्कुल आपको इस बार में इनकरेज करूँगी इस चीज़ के लिए। जी मुनीरा जी व्यूअर्स, बातों का सिलसिला भी हमारा चल रहा है और आपकी कॉल्स भी साथ साथ आ रही हैं। कॉल्स भी करते रहें, साथ साथ फीडबैक भी देते रहें। और ये हमारा चिकन हनी गार्लिक है वो बन रहा है। इसकी सब्जियां मैंने जो सी थी वो मैंने कर दी हैं, सौते कर दिए हैं। चिकन हमारा बन रहा है, तो बाकी का प्रोसेस हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके लिए भी हमारा टाइम आ रहा है ब्रेक का। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें चिकन हनी विद गार्लिक एंड वेजिटेबल्स बन रहा है और साथ हमारे साथ सामिया खान भी हैं। तो अब हम जो हमारे राइस हैं, मेरा ख्याल है वो भी रेसिपी में स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि वेजिटेबल हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं। और जो राइस है उसको बता दूँ मैं शॉर्ट में कि आपने इसको क्या करना है। आपने सबसे पहले जो राइस हैं, हमेशा मैं कहती हूँ कि उबाल के अगर रखेंगे तो 70 to 80% हमने बॉयल करके रखने हैं। ये हमारे पास मटर पड़े हुए हैं, यानी कि पीस, साथ में मैंने स्प्रिंग अनियन एंड फाइनली मैंने हल्की सी ग्रीन चिलीज़ चॉप की है, साथ में उसमें जिंजर फ्रेश वो चॉप करके इसको हल्का सा सौते करेंगे, इसको पकाएंगे, काली मिर्ची डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे एंड देन राइस। फिर मैं आपको बताऊंगी इसका प्लेटर। तो तब तक हम बात करते हैं। जी सामिया जी। हाँ जी, मतलब हमारे साथ यहाँ कॉलर भी आ गए हैं। अच्छा, ओके ओके जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम चल रहा है। दोनों के लिए मैंने एक एक बात करनी है। जी तो जी आप ये साइन बता रहे हैं ना, तो मैं हमेशा अपनी वाइफ का साइन पढ़ता हूँ, अपना नहीं पढ़ता। जी पहले आप क्योंकि अपना मेरी नाम wife तो उसके बता मुताबिक दें। कि ये अगर वो खुश है तो मैं भी खुश, अगर वो गमगीन है तो मैं भी गमगीन। जी हेलो जी तो मैं आप उसमें बराबर साइन पढ़ता हूँ अपनी वाइफ का सुबह उठ के। दूसरा ना, आपका खाना बहुत प्यारा होता है। आप जिस हिसाब से खाना खिला रहे हैं ना, सब हस्बैंड के वेट बढ़ जाएंगे।
पता है लेडीज हमेशा अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती है। देखिए वो तो कहते एक हैं ना आदमी कि डॉक्टर के पास गया, मियाँ कहता के है, दिल मेरे से वजन उतरने का कम जो करना रास्ता है वो दिल से ही उसने जाता है, पूछा मुंह कि से तो आप कितने अच्छा आप खाना फुलके खाएंगे तो खाते हो? डेफिनेटली। कहता है 4, कहते हैं आज से 3 खाओ। उसका वजन ना कम हुआ तो कहने लगा आज से 2 खाओ, फिर 1 खाओ। उसका वजन ना कम हुआ तो कहता है अपनी वाइफ को बुलाओ, मैं उसको पूछना चाहता हूँ भाई प्रॉब्लम क्या है। तो वाइफ को बुला के पूछा भाई इसका वजन क्यों नहीं कम होता, ये पहले 3 फुलके खाते तो 2 और 1। तो वाइफ कहती है मुझे क्या पता, मैंने पेड़ा उतना ही रखा है, पहले उसके 4 फुलके बना, उस पेड़े को 3, अब उसी पेड़े का 1 बनाती है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत अच्छा होता है प्रोग्राम। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बड़ी लाइवली कॉल थी। बड़ी बात है, उन्होंने कुछ पूछा नहीं है, जी, सिर्फ अपनी राय का इजहार, और जो कि बहुत कीमती है हमारे लिए उनकी राय जो है। जी बिल्कुल, असल में आपने बहुत ज़बरदस्त अप्रिशिएट किया और ये कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही कॉल्स आए तो बहुत एनर्जी लेवल बूस्ट अप कर जाता है, ठीक है ना, मोरल हाई हो जाता जी है। बिल्कुल। हमारे साथ अगले भी कॉलर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कॉल ड्रॉप होगी। चले तब तक मैं अपना स्टार्ट करती हूँ। आप अपने जो सितारे के बारे में बता रही थी, आप मेरे वो भी बताएं साथ साथ। मैं सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि जो सबसे ज़्यादा, अभी हमारी टीम भी पीछे हंस रही थी कि जी रोज़ मैं कभी अंदरूनी मुल्क सफ़र से मना कर देती हूँ, कभी बैरूनी मुल्क सफ़र से मैं मना नहीं करती। मैं कहती हूँ सदका खैरात दे के सफ़र को करें, सदका रद्दे बला है। सितारों का या अल्लाह मियाँ का गज़ब जो है ठंडा हो जाता है, तो आपने सितारों को मनाना है, उनको थोड़ा खुश कर दें, सदका दे के जहाँ मर्जी सफ़र करें। अंदरूनी मुल्क थोड़े से हालात ज़रा ज़्यादा वो तशवीश वाले हैं इस वक्त, जो हमारे पास मौसम बड़े अनप्रेडिक्टेबल से हैं, तो ज़रा ज़्यादा सदका दे के करें, लेकिन हस्बे तौफीक अल्लाह मियाँ को सिर्फ हमारी नीयत की मंजूरी होती है। जी मुनीरा, मैं बोलती रहूँ या जी नहीं, आप कंटिन्यू करें, मैं साथ साथ 2 सितारे जो है वो बेचारे, मैं उनके बारे में बार बार कहती हूँ कि ये पंचिंग बैग बने हुए हैं इस वक्त में। कोई इधर से मुक्का मार जाता है, कोई उधर से मुक्का मार जाता है। वो 2 मजलूम हैं, लियो और दूसरा एक्वेरियंस। तो आजकल लियो मुझ पे बहुत गुस्सा भी और कर रहे हैं, मुझे जहाँ मैं नज़र आती हूँ प्लीज़ सामिया जी लियो को अजाब से निकाल दें। मैं नहीं निकाल सकती, यही तो वो साइंस है कि ना मैं वक्त को रिवाइंड कर सकती हूँ ना फॉरवर्ड कर सकती हूँ। मैं खुद मजलूम हूँ आप लोगों की तरह। 9 अगस्त मैं पक्का लियो हूँ। तो अक्सर लियोस को फील हो रहा होगा जैसे लोगों के चेहरे रिवील हो रहे हैं, लोग हमें कैसे कैसे लोगों के चेहरे समझ में आ रहे हैं। तो और क्योंकि लियो थोड़ा जलाली साइन है, एक्वेरियन जिनका नाम एस से शुरू होता है, तो मेरी डबल मजलूमियत है, नाम मेरा सामिया, सितारा मेरा लियो। तो आप सबसे बल्कि मैं अपने लिए दुआओं की दरख्वास्त करती हूँ, जितने लियो को मैं नाराज़ कर रही हूँ इस वक्त में, कि लियो जलाली है, एक्वेरियन जज्बाती हैं, तो डबल जो गुनाह हो गया इन बेचारों 2 सितारों का। यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी आ चुके हैं। ओके जी जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन जी, और मैं कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूँ, मेरा नाम सुरैया है, मुझे सामिया से बात करनी है। जी 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 सुरैया जी बिल्कुल बात करें। अस्सलाम वालेकुम सुरैया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप कैसी हैं? ठीक ठाक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना है। बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए। बेटे का नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम इस्माइल है, और घर में इस्माइल बुलाते हैं और स्कूल में जुबरान बुलाते हैं। आप किस नाम से बुलाती हैं? इस्माइल। इस्माइल। अच्छा सुरैया जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा बच्चे की। 10 अक्टूबर 1999। 10 अक्टूबर 1999। और मुझे ये बताइए कि उसका बॉर्न टाइम सुरैया जी आपको याद होगा? इंग्लैंड मॉर्निंग 10 था, लेकिन लगता है पाकिस्तान का 1-2 o'clock होगा। दोपहर का? पाकिस्तान का दोपहर का? ओके जी। और अब मुझे इस्माइल का सब डेटा आ गया। अब सुरैया जी जल्दी से मुझे प्रिसाइज क्वेश्चन बता दीजिए ताकि मेरे लिए आसानी हो जवाब देने में। इसके बारे में क्या चीज़ है जो परेशान कर रही है? जी माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत अच्छा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन पिछले साल से ये नी और
नहीं अच्छा इतना तो इसके बारे अच्छा, में पूछना अब है कि एक- कैसा एक- इसकी फ्यूचर रहेगा। मुझे एक बात बताएं इसका फ्यूचर सुरैया जी, एक बात बताएं, आप इसकी कितनी दोस्ती है बच्चे के साथ? जी इसके बारे में कितना जानती हैं? कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं है, कोई दोस्ती या दोस्तियां थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही हो बच्चे को? इसने कोई ऐसी बात शेयर इसकी की है दोस्त आपके बहुत हैं। साथ? नहीं, वैसे वो मेरा फ्रेंडली है, हम बहुत अच्छी बातें करते हैं। लगता है कुछ बात नहीं करता है, थोड़ा सा शाई है, पर मुझे दोस्त इसके बहुत हैं। आप इसकी दोस्त बनिए, इसका दिल टूटा है कहीं से। अच्छा, हाँ, आप इसी बात फिर आपने मुझे रिपोर्ट करनी है। अब मैं पीर मंगल बुध आपके साथ होती हूँ। सुरैया जी, इसका दिल टूटा है कहीं से, कुछ दिल इसका हर्ट हुआ है, बल्कि प्यार करें, थोड़ा सा इसकी हिम्मत दें, ये दोबारा से इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। इस वक्त में इसका दिल हर्ट हुआ है किसी से। तो पढ़ाई में कैसा रहेगा? माशाल्लाह ये तो इतना अच्छा था पढ़ाई में। अभी भी ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको बस आपने ना समझाना है कि लड़कियों के चक्कर में जल्दी नहीं पड़ना अभी, वरना ये अपना फ्यूचर वो कर बैठेगा ख़राब। क्योंकि थोड़ा सा इसको आप इसकी दोस्त बने थोड़ा सा सुरैया जी। मैं हालांकि कॉलर ड्रॉप कर देती होती हूँ, लेकिन आपको सिर्फ लाइन पे इसलिए रखा है। अब आपको हम खुदाफिज कहेंगे सुरैया जी, बाकी बात आप मेरी स्क्रीन पे सुनिएगा। सुरैया जी, इसके सितारे में साफ नज़र आ रहा है कि इस वक्त ये कोई इमोशनल ब्रेकअप से गुजरा है, कोई ना कोई दिल तोड़ के गया है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, क्योंकि ये साइंस है मेरे सामने, मेरा वो क्लाइंट नहीं है कि वो कन्फेस करे इस बात को, लेकिन सितारा इंडिकेशन देता है। तो इसकी दोस्त बनिए, इसको हिम्मत दीजिए, इस वक्त में निकल आएगा बच्चा क्राइसिस से और परफॉर्म भी करना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस वक्त इसको आपकी तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत है। जी मुनीरा जी, यहाँ पे आप भी जल्दी से बेटे की मंगनी कर दें। जी बिल्कुल, मैंने अभी आपसे निकलवाऊंगी जायचा। अच्छा व्यूअर्स, मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे कि राइस है, राइस उबले हुए चावल थे और उसको आपने कैसे प्रोसीजर से कराया, मैं आपको रीकैप करके बता दूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया था, मैंने स्प्रिंग अनियन एंड ग्रीन चिलीज़ को चॉप किया था, मैंने मटर लिए थे, मैंने उसमें ऑयल ऐड किया और इन तीनों चीज़ों को ऐड करके मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया और फिर उसके बाद मैंने इनको हल्का सा सौते किया। जो आपके मटर यानी कि पीस आप उनको उबालेंगे तो आपके वो जल्दी प्रोसीजर में हो जाएगा। अगर आपने इसमें कच्चे ऐड किए हैं तो फिर इसको तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। आप इसको पानी ऐड करके पहले पकाएंगे, फिर आप इसमें राइस ऐड करेंगे। ये मैं आपको बता दूं क्योंकि मैंने यहाँ पे जो मटर थे वो बॉइल्ड ऐड किए हुए थे। उसके बाद हमने इसमें राइस ऐड कर दिए। अभी राइस को हल्का सा मैं पकाऊंगी तो तकरीबन 2 से 3 मिनट और इसको हम फ्लेवर देंगे साथ में सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर का, और फिर इसको हम सर्व करेंगे। और जो लास्ट हमारी इसकी गार्निश होंगी हनी की, और इसमें हम अपने चिकन में हनी को ऐड करेंगे और जो उसकी वेजिटेबल्स हैं वो अलग से मैंने सौते की। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी कि आप इसका मेन्यू कंप्लीट कैसे बनाना है। तो मेरा ख्याल है जब तक मैं इसका प्लेटर सजाती हूँ आप तब तक इसका देखें रेसिपी कार्ड हनी गार्लिक चिकन विद वेजिटेबल्स का। जी ये देखें व्यूअर्स, इसको मैंने साथ प्लेटर एक सजा भी लिया क्योंकि यहाँ पे हमारा आ रहा है ब्रेक का भी टाइम। तो मैंने कहा आपको बता दूँ, उसके बाद मैं इसका कंप्लीट प्लेटर आपको बताऊँगी आप इसको कैसे तरीके से करना है। लेकिन जब आप इसको सर्व करेंगे तो ये आपने इस तरीके से इसको सर्व करना है। तो बाकी का मैं आपको बताऊँगी कैसे क्या प्रोसीजर, इसको कैसे हम डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पर टाइम है एक छोटी सी ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें मेरी जो पहली रेसिपी थी वो हमने डिश आउट कर दी है हनी चिकन गार्लिक विद वेजिटेबल के साथ, और जो सेकंड रेसिपी है वनीला एंड मिल्क शेक। अब मैं इसको फटाफट बनाती हूँ ताकि आपको बता दें इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी। इसमें वनीला आइसक्रीम जाएगी, इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट जाएगा, शुगर जाएगी, शुगर की जगह आप हनी भी ऐड कर सकते हैं, आप मैपल सिरप भी ऐड कर सकते हैं, साथ में इसमें एलमंड जाएंगे एंड साथ में इसकी गार्निश करेंगे हम चॉकलेट सिरप से। और आपको अगर चाहते हैं कि थोड़ा सा थिन में करें तो पानी की बजाय आपने इसमें मिल्क ऐड करना है। तो हम इसमें तब तक मैं अपनी चीज़ें ऐड करती हूँ और साथ साथ आपको बताती हूँ इसको कैसे बनाना है। यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी है तो हम बात भी करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कहाँ से बात कर रही हैं? बात कर रही हूँ मैनचेस्टर से। जी सायरा कैसी हैं आप? फरा 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 आप बहुत अच्छे रेसिपीज बनाती हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सामिया खान भी हमारे साथ हैं, क्या पूछना चाहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आपसे अपने हस्बैंड के बारे में बात करनी थी। जी जी बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए। जी उनका नाम इमरान है और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 1981। 27 वो कराची में पैदा हुए थे बट मुझे टाइम नहीं पता। 27 अगस्त 1981 बोला है ना आपने? जी 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 जी। अच्छा टाइम नहीं पता उनका? नहीं। और मुझे उनका नाम बता दीजिए। जी इमरान नाम है उनका। इमरान। अब जल्दी से मिसेस इमरान अपना सवाल भी बता दीजिए। जी मैंने फाइनेंशियली पूछना था, हमारे हालात इतने अच्छे नहीं हैं, फाइनेंशियली पूछना था और उनकी जॉब के बारे में पूछना था एक्चुअली। मुझे ये बताएं, मतलब मुझे फरा या उसका फरा एक बात बताइए, 2016 के बाद से परेशानियां ज्यादा बढ़ी हैं? जी हाँ एक्चुअली लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन देखा जाए तो पहले से ये सिलसिला चल रहा है। पहले से चल रहा है, ठीक हो गया। अच्छा अब आप जो है लाइन पे रह के सवाल अपना जवाब सुनिएगा। फरा जो है उसमें मैं भी आपको बताती हूँ कि क्यों मसला क्यों आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अल्लाह के फजल से मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इस सितंबर से अल्लाह पाक ने चाहा हालात में बेहतरी बनना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा इनके लिए चीज़ें अभी थोड़ी सी टफ ज़रूर है। एक तो अपनी जॉब में, अब ये भी इनको भी मैं कहना चाहूँगी, कोई पंगा वंगा अभी बिल्कुल नहीं आप लोगों ने लेना। लैंड ज़मीन से रिलेटेड काम आपके हस्बैंड को सूट करता है, नज़र आता है कि एक स्टेज पे बहुत पैसा माशाल्लाह बनाएंगे। जो डेट ऑफ बर्थ मुझे आपने दी है और मैंने सुबह के 9 बजे का वैसे टाइम डाला है, लेकिन माशाल्लाह पैसा उन पे अच्छा खासा पैसे जो ना जो मेहरबानी रहेगी किस्मत की देवी की। लेकिन ये सिलसिला इस 13 सितंबर के बाद से शुरू होगा और मुझे ऐसे लगता है कि जब आप लोग इंशाल्लाह 2019 के एंड पे पहुंचोगे, वहाँ से आप और एक सॉलिड पोजीशन में चले जाएंगे। तो अल्लाह ना करे पैसा इनके लिए कभी रुकेगा नहीं, पैसा कभी मसला नहीं बनेगा, उसकी आपने इनके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। हाँ टेंशन लेनी है तो ज़रूर इनको थोड़ा सा ये बताया करें कि अपने ब्लंट जो रवैये हैं उनको कंट्रोल करना है, ब्लंटनेस को, अपना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना, इसको थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल करना पड़ेगा। वो तो मेरे सामने नहीं है, आपकी कॉल भी मैं ड्रॉप कर चुकी हूँ। दोबारा कोई सवाल अगर हमें लगे कि आपकी तशनगी है तो पीर मंगल बुध में आपके सामने यहाँ पे पाई जाती है। जी मुनीरा ओवर टू यू। जी व्यूअर्स, यहाँ पे वनीला एलमंड शेक का रेसिपी कार्ड रह गया, आप सबसे पहले वो देखिए। जी जैसे कि आपने आज का हमारा मेन्यू देखा, कंप्लीट मेन्यू, और साथ साथ हमारी गपशप भी चल रही है। मेरे सामने सामाजिक सवाल आ रहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम खौफज़दा बहुत अपनी ही फैसले से हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अपने ही फैसले, अपने ही मतलब किया फैसला होता है, मतलब मालूम होता है कि हम वो ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन एक खौफज़दा से हो जाते हैं कि पता नहीं है ऐसा क्यों होता है। मेरा ख्याल है कि इस मोमेंट में हमें ज़रूरत होती है रहनुमाई की। बिल्कुल है ना, तो इस वजह से ये रहनुमाई बड़ी ज़रूरी है। कहती हूँ तो कि देखो मशवरे को सुन्नत कहा गया है। हाँ,
तो अगर आप अपने 1-2 लोगों से जो आपको लगे कि आपके साथ है, मशवरा ज़रूर कीजिए। वो कहते हैं ना, खाली घर हो तो आप दीवार से मशवरा करें। बिल्कुल, यहाँ तक कहा गया है। तो मशवरे में अपनी अना को ना लेके आएं और ना ईगो को ऐसे इतना होना चाहिए, बल्कि अपने जो वेल विशेस हैं, कई दफ़ा हमारा दिमाग किसी मखमसे में होता है, अगले बंदे का उस सिचुएशन में दिमाग नहीं है, वो आपको न्यूट्रल होकर मशवरा देगा। करें आप वही जो आपके दिल को लग रहा है, लेकिन एडवाइस लेने में कोई बुराई नहीं। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास जो लड़की मेरे घर में रहती है, वो बच्ची 2003 से मेरे पास है, मैं यकीन करें मुनीरा, मुझे कुछ ना समझ आ रहा हो, मैं कहती हूँ गुड़िया इधर आओ जरा, मुझे यहाँ मशवरा दो। मुझे और कुछ ना समझ आ रहा हो, मैं खुद एस्ट्रोलॉजी रखते हुए, इल्म रखते हुए, मैं मशवरे में शर्म नहीं समझती। तो मशवरा हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। बिल्कुल मशवरा लेना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि यही हमारा आज का मैसेज है कि एडवाइस बहुत ज़रूरी है। एडवाइस लेने में कोई हर्ज नहीं है व्यूअर्स, और यही बात है कि एडवाइस लेना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन चूँकि हमारे प्रोग्राम का भी टाइम ख़त्म हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता आपसे गपशप का, तो इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे। तब तक मुझे और सामेहान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।